तो आज हम एक और महत्वपूर्ण निबंध जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है उसका अवलोकन करने वाले हैं। निबंध का शीर्षक है बुद्धिमानों के बीच, जिसके रचनाकार मशहूर व्यंग्य लेखक लतीफ भोंगी हैं। तो लतीफ भोंगी का संक्षिप्त सा परिचय देता हूँ। लतीफ भोंगी हिंदी के जाने माने व्यंग्य साहित्यकार हैं। इनका व्यंग्य साहित्य हिंदी में विशेष रूप से इसलिए जाना जाता है कि इन्होंने किसी भी प्रकार के पूर्वग्रह को बनाए बिना, चाहे वो राजनीतिक पूर्वग्रह हो या सामाजिक पूर्वग्रह हो या धार्मिक पूर्वग्रह हो, इन तीनों पूर्वग्रहों को बिना बनाए जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने महसूस किया, अनुभव किया, उसी को आधार बनाकर उन्होंने व्यंग्य साहित्य लिखा है। वरना कई ऐसे व्यंग्य साहित्यकार हैं जो लिखते हैं, श्रेष्ठ दर्जे का भी लिखते हैं, बढ़िया भी लिखते हैं, मगर उनका पूर्वानुभव होता है या वो कोई पूर्वग्रह दूषित मत लेकर लिखते हैं। इसलिए कई बार हम ऐसे देखते हैं कि तटस्थ होकर लिखने वाले लोगों की संख्या बेहद कम है। कोई किसी एक विचारधारा से जुड़ जाता है और जबरदस्ती उसी विचारधारा के समर्थन में साहित्य लिखने की कोशिश करता है, जबकि हम देखते हैं कि लतीफ भोंगी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। उन्होंने तटस्थ रहकर पूरी तरह से जो अनुभव में आया या जो समाज में घटित हो रहा है उसको ही पाठकों के सामने प्रस्तुत करने का एक श्रेष्ठ कार्य किया है। लतीफ भोंगी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है बीमार न होने का दुख, दूसरा है तीसरे बंदर की कथा, तिकोने चेहरे, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, किस्सा दाढ़ी का और जूते का दर्द आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये लेखक का संक्षिप्त सा परिचय है। इसके बाद आते हैं हम व्यंग्य साहित्य की ओर। साहित्य में एक विशिष्ट विधा के रूप में या विशिष्ट प्रकार के रूप में व्यंग्य साहित्य ने अपनी जगह और पहचान बना ली है। इसीलिए व्यंग्य को एक अलग विधा के रूप में मान्यता प्रदान करने वाले आलोचकों की भी संख्या आज हम देखते हैं कि कुछ आलोचकों का या कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि व्यंग्य एक स्वतंत्र विधा है। ये न तो कहानी है, न तो उपन्यास है, न तो नाटक है, न तो निबंध है, बल्कि ये अपने आप में एक अलग विधा है, चाहे जो भी हो। मगर आज हम देखते हैं कि हिंदी में व्यंग्य उपन्यास भी हैं, व्यंग्य कहानियां भी हैं, व्यंग्य निबंध भी हैं और व्यंग्य नाटक भी लिखे गए हैं, जिसे प्रहसन के रूप में स्वीकृत किया जाता है। तो व्यंग्य साहित्य एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में, एक महत्वपूर्ण प्रकार के रूप में हिंदी साहित्य में जाना जाता है। हिंदी में शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, लतीफ भोंगी, रविंद्रनाथ त्यागी जैसे महान व्यंग्य साहित्यकार हुए हैं। शंकर पुनतांबेकर का भी नाम इसमें गिना जा सकता है, जो आधुनिक काल के एक महत्वपूर्ण व्यंग्य साहित्यकार हैं। अब व्यंग्य क्या है, इसे हमें समझना है। व्यंग्य से तात्पर्य या व्यंग्य का अर्थ यह है कि व्यंग्य दरअसल दो मुंह वाली तलवार की तरह होती है। जो व्यंग्य करता है उसे भी चोट पहुंचती है और जिस पर किया जाता है उस पर भी चोट पहुंचती है। हास्य और व्यंग्य में थोड़ा सा अंतर है, महीन सा अंतर है। हास्य अचानक किसी विपरीत परिस्थिति, किसी विपरीत दृश्य को देखकर उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? हास्य। मगर व्यंग्य में ऐसा नहीं है। जहां पर खामियां हैं, जहां पर दोष है, जहां पर किसी प्रकार के अवगुण हैं, वहां पर हंसते हंसते उन दोषों की ओर, उन खामियों की ओर इशारा करना, इसे क्या कहा जाता है? व्यंग्य कहा जाता है। आसान उदाहरण अगर दें तो किसी का सड़क पर चलते चलते केले के छिलके से पैर फिसलकर गिरना, यह हास्य की घटना हो सकती है। मगर केले का छिलका खाकर आपने स्वयं फेंका है, आप स्वयं उस छिलके से फिसलकर गिरे हैं, ये क्या है कहलाएगा? ये व्यंग्य कहलाएगा। यहाँ पर दोष है, जहाँ पर कमियां हैं, जहाँ पर सुधारने की संभावना है या जहाँ पर सुधारने की उम्मीद होती है लेखक की, या वो सुधार अगर चाहता है तो उसे क्या कहा जाता है? व्यंग्य कहा जाता है या व्यंग्य साहित्य कहा जाता है। तो व्यंग्य साहित्य की एक विशिष्ट पहचान हिंदी साहित्य में है, या यूं कहना गलत न होगा या अतिशोक्ति न होगी कि हिंदी व्यंग्य साहित्य संसार में अपना विशेष स्थान रखता है और व्यंग्य की परंपरा भारत में बेहद प्राचीन है।
यह परंपरा शुरू होती है कबीर से लेकर। कबीर के साहित्य में भी व्यंग की मात्रा है, या कबीर ने भी व्यंग के माध्यम से कई बार गंभीर से गंभीर बात लोगों के सामने रखी है। इसलिए कबीर की भाषा में एक प्रकार की चोट, एक प्रकार का प्रहार हमें दिखाई देता है। तो कबीर से लेकर आधुनिक शंकर पूर्ण ताबेकर तक, या आज भी कुछ लोग लिख रहे हैं, नीरज व्यास है उसमें, जिनका भरेपेट का चिंतन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है विदर्भ में। तो ऐसे कई व्यंग्य साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपनी कलम के द्वारा इस व्यंग्य साहित्य को संपन्न करने का या समृद्ध करने का महान कार्य किया है। अब प्रस्तुत निबंध जो है बुद्धिमानों के बीच, ये एक व्यंग्य निबंध है। दरअसल प्रस्तुत निबंध में लेखक ने लोगों के खोखले आचरण पर उंगली रखी है। अक्सर लोग जो हैं अपने आप को संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। ये बात और है कि व्यक्ति को अपने आप को बुद्धिमान समझना चाहिए, मगर दूसरा पक्ष ये है कि अपने आप को बुद्धिमान समझते समय हमें ये भूल नहीं करनी चाहिए कि हम दूसरों को मूर्ख या बेवकूफ न समझें। सही दिक्कत या सही मुश्किल तब शुरू होती है जब हम अपने आप को इस कदर बुद्धिमान या होशियार समझने लगते हैं कि अपने वजूद के सामने या अपने अस्तित्व के सामने औरों को निरीह, नालायक, मूर्ख या बेवकूफ समझने की भूल करते हैं। और जब कभी हम ऐसी भूल करते हैं तब हम हास्य के पात्र बन जाते हैं। यही दिखाने का काम इस व्यंग्य निबंध के माध्यम से लकीर भोगी ने किया है। और जिंदगी पर एक ध्यान रखिए कि हर व्यक्ति, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में या सामाजिक जीवन में चाहे कितना ही क्यों ना बुद्धिमान हो, मगर उसके गर्दन पर यह तलवार या खतरा हमेशा बनाया रहता है कि वो किसी न किसी की नज़र में बेवकूफ या मूर्ख है। और अक्सर लोग अपने व्यक्तित्व को या अपनी होशियारी को इतना बढ़ा चढ़ाकर भ्रम पाल लेते हैं या भ्रम बना लेते हैं कि वो दूसरों को उसके सामने तुच्छ देखने लगते हैं और उन्हें मूर्ख या बेवकूफ समझते हैं। इतना ही समझते हैं, इतना ही नहीं है, कभी कभी उन्हें मूर्ख या बेवकूफ बनाने की भी कोशिश करते हैं। और अक्सर हम जिन लोगों को मूर्ख या बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे अवसर पर कई बार हमारे ही हाथ में असफलता लग जाती है और हमें हास्य के पात्र बन जाते हैं। तो यही घटना या यही चीज इस निबंध के माध्यम से लतीफ भोगी ने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। लतीफ भोगी कहते हैं कि एक दिन मैं बेवकूफ की तलाश में घर से बाहर निकला। एक जमाना ऐसा था कि पहले बेवकूफों की कोई कमी नहीं थी, एक ढूंढो 50 मिलते थे, मगर आज हर कोई बुद्धिमान बना बैठा है। अरे बुद्धिमान किस आधार पर बना बैठा है? क्योंकि आज कागजी डिग्री या डिग्री का कागज लगभग हर दूसरे तीसरे आदमी के पास है। और एक आधुनिक भारत की या स्वतंत्रोत्तर भारत की एक बड़ी त्रासदी या विडंबना रही है कि लोग जो पढ़े लिखे होते हैं उनका ऐसा भ्रम है या उनका ऐसा मानना है कि पढ़ने लिखने से वो बुद्धिमान बन जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर पढ़ा लिखा इंसान बुद्धिमान हो। व्यावहारिक ज्ञान और पढ़ाई लिखाई इनका उतना ही संबंध है, जितना कि आपके व्यवहार में कुशलता दिखाई नहीं देती। कभी कभी हम अक्सर देखते हैं कि लोग पढ़े लिखे नहीं होते या जब उनके पास कागजी डिग्रियां नहीं होती, मगर वो अनुभव संपन्न होते हैं, व्यावहारिक ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। इसलिए बिना डिग्री या बिना कागज के भी वो एक पढ़े लिखे इंसान से अच्छा व्यवहार करते हैं या अच्छा कारोबार करते हैं या अपने क्षेत्र में एक अच्छी प्रगति साधते हैं। मगर मान लीजिए कि किसी ने MBA किया है, तो जरूरी नहीं है कि वो MBA करने वाला व्यापार में सफलता की कुंजी उसके हाथ में लगे। और कई बार ऐसा होता है कि जो बचपन से ही दुकान संभालने लगे हैं, दुकानदारी करने लगे हैं, उनके पास चाहे तो कागज की डिग्री न हो, मगर वो व्यापार में आगे बढ़ते हैं, अपने बापदादाओं का या पुरखों का धंधा संभाल लेते हैं और अपनी एक पैठ बना लेते हैं, अपनी एक साख बना लेते हैं। तो कागजी डिग्री के आधार पर जो लोग बुद्धिमान समझते हैं, लेखक कहता है कि ऐसे बुद्धिमानों की संख्या आज समाज में हद से ज्यादा बढ़ गई है। तो लेखक एक दिन बुद्धिमानों के बीच बेवकूफ को ढूंढने के लिए निकला। पहले वो
क नामक व्यक्ति के पास गया, उनसे कहा कि मैं बेवकूफ ढूंढने निकला हूं, तो उसने ख का नाम बता दिया। ख व्यक्ति के पास गए तो उसने ग का नाम बता दिया। ग व्यक्ति के पास गए तो उसने घ का नाम बता दिया। यानी देख लीजिए, मैंने जैसा शुरुआती में आपको पहले कहा था कि